रियासी के त्रिंथा में न्यू ईयर कार्निवल यानी कि सर्कस जो है वो विवादों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर सर्कस लगा है त्रिंथा में, रियासी के त्रिंथा में, मुख्य सड़क के पास। उसके ठीक पास गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल त्रिंथा है और स्कूल के हेडमास्टर ने, जो कि मैडम ने, एक शिकायत जो है जेडीओ को की है और जिसमें यह लिखा है कि इस सर्कस की वजह से, जो इसमें लाउड म्यूजिक चल रहा है उसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में परेशानियां पेश आ रही हैं और शिक्षकों को पढ़ाने में भी परेशानियां पेश आ रही हैं, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि विवादों से अब इस सर्कस का जो नाता है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है। एक लिखित शिकायत स्कूल प्रशासन द्वारा जेडीओ रियासी को दी गई, जिसके बाद जेडीओ ने यह शिकायत सीईओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर को दी और उसके बाद सीईओ ऑफिस से इस शिकायत को जो है वो डीसी कार्यालय में भेजा गया है इस पर संज्ञान लेने के लिए। तो अब आगे क्या होता है उस शिकायत का वो फ्यूचर में आपको बताएंगे, लेकिन यह भी लिखा गया है कि अगर 10 से 4 बजे तक ये सर्कस बंद रहता है तो स्कूल में डिस्टरबेंस जो है वो नहीं होगी। उनकी जो ऑब्जेक्शन है बस यही तक है। इससे पहले एक मीडिया बाइट में स्कूल प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया था कि उनके जो शौचालय हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन लिखित शिकायत में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। और इसके साथ ही थोड़ी सुरक्षा को लेकर कंसर्न भी स्कूल प्रशासन द्वारा सर्कस के चलते उठाए गए थे। तो ये शिकायत जो है अब सीईओ कार्यालय से डीसी कार्यालय में भेजी गई है और उसके बाद जो है अब मामला जो है वो विवादों से गिरता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो शिकायत गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल त्रिंथा के प्रशासन द्वारा की गई उसमें कुछ स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर भी करवाए गए थे और कुछ लोगों ने भी सर्कस पर आपत्ति जताई है और ये कहा है कि अभी जो है बच्चों के एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं या कुछ बच्चों के एग्जाम हो भी रहे हैं, तो ऐसे समय में सर्कस की परमिशन जो है वो क्यों दी गई या फिर सर्कस क्यों इंस्टॉल वहां पे झूले किए गए, सर्कस क्यों लगाया गया, न्यू ईयर कार्निवल क्यों लगाया गया, क्योंकि बच्चों के एग्जाम है और बच्चे जिद करते हैं सर्कस में जाने की, जिससे पढ़ाई उनकी जो है वो बाधित होती है। और इसके साथ ही बाहर पार्किंग को लेकर भी सवाल उठा कि पर्याप्त पार्किंग नहीं है, जिसके चलते बाहर मुख्य सड़क पर अव्यवस्था भी फैल रही है। ये तमाम आरोप जो हैं वो न्यू ईयर कार्निवल जो लगाया गया है उस पर खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते विवादों से गिरता हुआ ये न्यू ईयर कार्निवल दिख रहा है। जब हमने जिन्होंने ये सर्कस आयोजित किया है उनसे बातचीत की गई तो उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमने जो है अब इस सर्कस की टाइमिंग जो है वो उसमें बदलाव किया है। अब जो सर्कस की टाइमिंग रहेगी वो दोपहर 3 बजे से 9 बजे तक रहेगी और 4 बजे से म्यूजिक जो है वो ऑन किया जाएगा। शुरू 3 बजे होगा लेकिन जो म्यूजिक है वो 4 बजे से शुरू किया जाएगा और 9 बजे तक ये सर्कस जो है वो चलेगा, ताकि स्कूल में बच्चों को या शिक्षकों को डिस्टरबेंस पेश ना आए। और पार्किंग के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने सामने वाली कुछ जो लैंड है वो भी फिलहाल किसी से टेम्पररी तौर पर ली है पार्किंग के लिए, ये भी उनका पक्ष था, ये भी उन्होंने कहा है। बच्चों के एग्जाम पर उन्होंने ये, हालांकि उनका ये कहना था कि बच्चे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी बच्चों का होगा तो वो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, ये उनका पक्ष था। ये तमाम पक्ष जो है जिन्होंने सर्कस इंस्टॉल किया है, न्यू ईयर कार्निवल लगाया है, उन्होंने रखे हैं। जो शिकायत उनके खिलाफ की गई थी, उस सर्कस के खिलाफ की गई थी उस पर, तो इस पर कुछ स्थानीय लोग जो है वो भी सामने आए हैं और उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है। एक तो एग्जाम का समय है, दूसरा पार्किंग की व्यवस्था को लेकर, और मुख्य तौर पर जो स्कूल साथ में है उसमें जो बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित हो रही है उस पर भी सवाल जो है कुछ स्थानीय लोगों ने उठाए हैं। तो सर्कस जो है विवादों से गिरता हुआ दिख रहा है। कैमलडंगा में भी एक और सर्कस जो है वो लगाया जा रहा है, अभी उसकी ऑफिशियल जो शुरुआत है ये जानकारी मिली है शायद नहीं हुई है, लेकिन रियासी के त्रिंथा में जो सर्कस
न्यू ईयर कार्निवल लगाया गया, उसकी विधिवत तरीके से उसका उद्घाटन भी किया गया। एसएसपी रियासी जो है, एडिशनल डीसी रियासी जो है वो मौके पर पहुंचे और रिबन काटकर इस न्यू ईयर कार्निवल का आगाज किया गया, उद्घाटन किया गया। और उसके बाद अब ये न्यू ईयर कार्निवल जो है वो विवादों से गिरता हुआ दिख रहा है। तो चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। उससे पहले कोशिश करेंगे कि एक गीतानगर के मुन्ना ठाकुर जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया बाइट में भी हमने देखा कि उन्होंने अपनी बात रखी। जी मुन्ने जी बताएं थोड़ा सा, क्या आपत्तियां जता रहे हैं आप इस सर्कस पर, न्यू ईयर कार्निवल पर? बच्चों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? हाँ अंकित जी, देखिए जैसे कि मैंने वीडियो में देखा था, स्कूल टीचर हैं है ना, उन्होंने जैसे बताया था कि उनके बाथरूम वगैरह यूज किए गए हैं, ताला तोड़ा हुआ है ना, उन्होंने कहा। और ये आप खुद देखिए, जैसे कि अभी एग्जाम आने वाले हैं, ये तो आपको पता है बच्चों के लिए काफी, अभी जैसे इनकी टाइमिंग शायद 12 बजे से थी है ना, 12 से थी, कितने से थी? सुबह जल्दी थी। अब इन्होंने बदलाव किया है उसमें, लेकिन उससे बदलाव करने से पहले जो है वो जल्दी शुरू हो जाता था वो, और हो सकता है शुरू होने से पहले भी म्यूजिक जो है वो प्ले कर देते हो। अभी कुछ दिन ही हुए हैं, अभी स्पष्ट तौर पर मुझे जानकारी नहीं है उसकी। आप देखिए, उधर टीचरों का कहना था कि हम भी अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, तो बच्चे कहाँ समझेंगे। उससे आप देखिए सीधे सीधे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, उनकी एग्जाम पे कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है। और जैसे आपने पार्किंग की बात की, मैं भी आपको लाइव देख रहा था, आपने पार्किंग के लिए बोला, जैसे रास्ते में गाड़ियां लगाई होती हैं है ना, जब जगह नहीं है तो लोग उधर इतनी गाड़ी, जब रोड में जो गाड़ियां छोटी बड़ी डंपर आते जाते हैं, कोई बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, देखो उससे भी दिक्कत आती है, होगी नहीं होगी? कल को इसकी जिम्मेवारी कौन देगा? जब परमिशन देनी है तो कम से कम उनको देखना चाहिए आसपास किसी को कोई उनकी वजह से कोई दिक्कत हो रही, परेशानी तो नहीं आ रही है। हमारा कहना सिर्फ यही था, हमें सर्कस से कोई दिक्कत नहीं है, सर्कस लगे, शाम को घूमने जाए, सबके लिए अच्छा है। मगर ये कि थोड़ी जो सुविधाएं हैं, जो तरीका है, जैसे स्कूल जो है बच्चों की पढ़ाई पे दिक्कत ना आए, और जैसे पार्किंग के लिए मैं सुन रहा था, आप बोल रहे कि वो कहीं पार्किंग सामने की थोड़ी सी लैंड, हाँ किराए पे ली। हाँ चलो वो तो हो जाएगा। अब आपने सिर्फ इतना देखना है कि जो स्कूल वाला इशू है, उस पे आपने देखा स्कूल के टीचरों ने शायद ऑब्जेक्शन किया होगा। लेकिन जो ताले तोड़ने की बात और शौचालय यूज करने की बात है, वो वैसी शिकायत में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। हाँ मैंने देखा, आपने कहा वो मतलब कि जो उन्होंने शिकायत की है उसमें लिखित में नहीं है, सिर्फ मुंह से बोला हुआ है, वो तो हमने सिर्फ सुना ही था। मगर ये चीज गलत है, अगर ऐसा हो रहा है गलत है। ठीक है, तो बदलाव किया गया है, अब 3 से 9 बजे तक टाइमिंग की गई है और 4 बजे से म्यूजिक जो है वो प्ले किया जाएगा, उससे पहले नहीं, ऐसा कहा जा रहा है ऑर्गेनाइजर द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। अब होगा नहीं होगा उस बात का तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे में आप उस पर क्या कहेंगे कि वो जो स्कूल वाला मसला आपको लगता है अब वो इशू भी ठीक हो जाएगा, पार्किंग वाली सुविधा हो जाएगी, ठीक है। स्कूल को देख ले और लोकल लोगों को जाके आप देख लें कि उनको क्या दिखते हैं, वो ठीक हो जाएगा। सर्कस लगने में सर्कस के कोई खिलाफ नहीं है। आपने देखा होगा, जिसने बोला वो सर्कस के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ उनका यही कहना था कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो थोड़े, उनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, जहाँ मोहल्ले में जो, बाकी आप उन लोगों से पूछ लीजिए। हमारा तो यही था कि आमतौर पे सरकारी स्कूल के अध्यापक या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ऐसे नहीं बोलते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं जब कोई ज्यादा समस्या हो जाए तभी बोल रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात थी तभी बोले, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी बोलने की। और एक मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने झूले लगाए हुए हैं ना, जो किस्ती टाइप जो है ना, जो चलता है, वो जब चलता है स्कूल वाली साइड जाता है, तो उनका टीचरों का कहना था वो स्कूल में आता है तो स्कूल वाली तरफ घुस जाता है। सुरक्षा को लेकर भी थोड़ी चिंता है, ये आप कह रहे हो, एक लाइन भी लेटर में शायद लिखी हुई है, सुरक्षा को लेकर भी कंसर्न उसमें जताया गया। हाँ जी बिल्कुल। तो उस चीज पर भी ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल टाइमिंग में बिल्कुल बिल्कुल, एक तो स्कूल टाइमिंग का हो जाए, एक पार्किंग का हो जाए, तो वो जो अपना। आप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब परमिशन दी जाती है तो ये तमाम चीजें जो है प्रशासन को देखनी चाहिए, आंखें मूंद कर परमिशन नहीं देनी चाहिए स्पेस की, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने भी पैसा लगाना है। अगर उन्हें परमिशन दी गई, उन्होंने सब इंस्टॉल किया, झूले लगाए, स्टॉल लगाए, और उसके बाद कुछ ऐसी आपत्तियां आ गई, तो परमिशन देने वाले को भी ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल,
देखिए अभी जो जिन्होंने इतना खर्चा किया हुआ है वो भी बेचारे कहीं से आए, उनका भी नुकसान ना हो, इससे है जो है कि पहले उनको देख लेना चाहिए था। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो परमिशन देने से पहले ये तमाम चीजें जो है वो देख लेनी चाहिए थी, ताकि इस तरह के जो ऑब्जेक्शन है वो पेश ना आए। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने ये कहा है कि जानकारी उन तक पहुंची है जो ये विवाद चल रहा है, और उसके बाद उन्होंने समय में बदलाव किया है। 3 से 9 बजे तक अब ये सर्कस न्यू ईयर कार्निवल की टाइमिंग रहेगी, और उसके साथ ही 4 बजे से म्यूजिक प्ले किया जाएगा। ये उनका कहना है, अब इंप्लीमेंट क्या होता है वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए भी कुछ लैंड जो है सामने की तरफ वो ली गई है, थोड़ी लैंड है हालांकि, लेकिन व्यवस्था बनाने की भी कुछ लोग उनके द्वारा वहां पे लगाए गए हैं। व्यवस्था बनाने की भी कोशिश वो लगातार करेंगे, ताकि सड़क पर किसी भी तरह का जाम जो है वो ना लगे। लेकिन जो स्कूल वाला मसला है उस पर उन्होंने भी माना है, और टाइमिंग में बदलाव जो है वो किया है, ताकि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ पाए। अब डीसी ऑफिस में ये शिकायत पहुंची है, अब इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या फिर भविष्य में क्या होगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सर्कस जो है विवादों से घिरता हुआ दिख रहा है। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।